गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो हमारे फंक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं, भात नोतने का फंक्शन हो चुका है और गीत भी शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं साथ साथ गीत। और आज क्या होने वाला है, आज है बनवारा। मतलब अब इसको ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं समझा सकती कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, बनवारा क्या होता है, लेकिन थोड़ा जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चाची ताई या फिर कोई भी फ्रेंड वगैरह आपस में होता है, वो बनवारा देते हैं। कल दीपू के फ्रेंड ने दिया था और आज ताई जी बनवारा दे रही है। तो उसमें क्या होता है, जैसे सुबह 10-11 बजे से आके और होने वाले दूल्हे को अपने घर लेके जाते हैं। वहाँ पे ही वो पूरा दिन फिर रहता है। हम उसको मतलब जैसे पूरा परिवार जो भी उस टाइम वहाँ पे इकट्ठा होता है, सब उसको वहाँ तक छोड़ के आते हैं गीत वगैरह गाते गाते। और फिर वो पूरा दिन वहीं पे रहता है, नहाता है, खाता है वहीं पे सब कुछ। और फिर रात को दोबारा से जाके और उसको लेके आते हैं। और हमारे इधर डीजे का थोड़ा ज़्यादा वो है, तो पूरे जैसे गाँव के चारों तरफ है ऐसे डीजे बजता हुआ और सब नाचते कूदते उसको घर तक लेके आते हैं। इतना पता है। अब इसके पीछे का कारण वगैरह ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। तो आज वही होने वाला है। और मोक्षु भी अभी सो रहा है, तो पहले अभी हमें तैयार होना है नहा धो के। फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दोपहर में जो टाइम होता है उसमें फिर गीत का प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहता है। गीत वाली लेडीज़ आ जाती है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी नहा धो के हमें तैयार होना है और फिर चलेंगे दीपू को ताई के घर तक छोड़ने। और आगे जो भी होगा वो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 1-2 कमेंट्स है जो क्लियर करना चाहती हूँ। तो पहला कमेंट्स जो भी मैं अपने मायके वाले व्लॉग डाल रही हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट ये आता है एक तो, कि भाई आप यहाँ पे बिंदी और सिंदूर नहीं लगा रही हो। तो ऐसा नहीं है, सिंदूर तो थोड़ा सा रहता है, वो दिखता नहीं होगा शायद। और बिंदी हमारे देखो सबका अपना अलग होता है, हम इधर मायके में नहीं यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोग तो इस बात को समझते भी है, जैसे जो हमारे तरह जिनका सेम कल्चर है या हमारे साइड से हरियाणा साइड से होते हैं, तो वो तो इस बात को समझते भी हैं कि नहीं लगाती है लड़की अपने मायके में आने के बाद, बेशक वो मैरिड हो। हाँ, कोई फंक्शन होता है, अब जैसे कल को जो शादी वाले दिन या लगन वाले दिन जब भी मैं रेडी होंगी तो मैं यूज़ करूँगी। लेकिन ऐसे ही डेली यूज़ में ऐसे पापा और भाई के सामने हम लोग नहीं करते हैं यूज़। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, अगर आप जैसे पापा या भाई मेरे वहाँ भी जाते हैं ससुराल, तो उस दिन भी मैं नहीं करती हूँ। मैं नहीं, बहुत सारी ऐसी है जो नहीं करती है। तो कई तो इस बात को समझते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब से बाल स्ट्रेट करवाए हैं ना, उसने तो बिंदी और सिंदूर छोड़ दिया है। सच बताऊँ तो बाल स्ट्रेट करवाने के बाद मेरा दुगना मन करने लगा है। मैं अपनी मम्मा को भी बोल रही थी, सॉरी बाहर कुछ आ गया, मैं अपनी मम्मा को भी बोल रही थी कि मम्मी अब मुझे सूखा वाला सिंदूर यूज़ करना है, वो मुझे बहुत पसंद है, अब की बार मुझे वो ला के दो, मैं फिर वो यूज़ करूँगी। तो बाल स्ट्रेट करवाने का इससे कोई वो नहीं है। मैं पहले बाल स्ट्रेट तो मैंने अभी करवाए हैं, उससे पहले कि आप मेरी कोई भी मायके की वीडियो देख सकते हो, मैंने कभी यहाँ मायके में ये यूज़ नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मुझे क्लियर करनी पड़ती है। और दूसरा ये था, एक बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मुझे भी लगती है, वो मेरी बालों वाली वीडियो पे आया था कि मतलब क्या फ़ायदा हुआ बाल स्ट्रेट करवा के जब तुझे ऑयल ही लगाना है। तो इस बात से मुझे भी फील होता है। मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, और जब मैंने बाल स्ट्रेट करवाए तो बोला भी था कि अब 6-7 महीने ऑयल नहीं लगाना है। मेरी स्किन और मेरी स्कैल्प ऑयली है, तो इसीलिए 2 दिन बाल ठीक रहते हैं वॉश करने के बाद, और फिर 2 दिन बाद ये यहाँ से पूरा ऊपर से ऐसे गीला गीला और ऑयली रहने लग जाता है। तो वो मैं कुछ नहीं करती, वो मेरी स्कैल्प करती है। मेरा सारा घी, मम्मी बोलती तेरा सारा घी यहाँ से निकल जाता है वापस। तो आज मुझे हेयर वॉश करने हैं, और मैं पहले ही दिन इसीलिए करती हूँ कि जब फंक्शन होता है ना, तो उससे पहले दिन मैं कर लेती हूँ ताकि अगले दिन बाल अच्छे रहें। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि फिर मोक्षु उठ जाएगा, वो भी सो रहा है, तो इसलिए अब नहा धो के तैयार हो लेते हैं। मुझे बाल भी वॉश करने हैं और फिर तैयार होके मिलते हैं और फिर चलते हैं ताई जी के घर। तो देखो एक बार बाहर दिखाती हूँ क्या चल रहा है। ये देखो सामने, यहाँ पे होगा लगन का प्रोग्राम, यहीं पे टेंट लगेगा लगन का। देखो सामान भी आ गया, चेयर वगैरह, और सामान भी इधर उतरने लग रहा है। और वहाँ पे हलवाई लग रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे इधर लड्डू ही बनाने का काम होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अभी तो कुछ ऐसे खास तैयारी हुई नहीं है। ये घर की डेकोरेशन 2 दिन पहले हो ही गई थी। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, और बाल भी धोए हैं मैंने। अब वो ताई जी और दीपू को लेने आएगी, इतने मेरे बाल सूख भी जाएंगे। और देखो मैंने बाल धोए हैं ना, तो कहीं मेरे को सर्दी ना लग जाए। भाभी श्री ने बनाई है मेरे लिए गर्मा गर्म चाय।
थैंक यू। और मोक्षु भी उठ चुका है, ये देखो, ये खेल रहा है मम्मी के साथ। तैयार है अब हम, वो आ गई है ताई जी लेने के लिए। इनके घर जा रहे हैं आज हम। फ्रूट चाहिए? ले भाई, ये कैसे पे धर दूं? हां ऑन कर, पकड़ ले, रिपोर्ट जाएगा। बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस तो है। तिलक वगैरह भी निकालना है क्या? ना बैलेंस तो पूछ ले, कल तो निकालो तो निकाल के आज भी निकाल देती है, आज भी निकाल लो। कल तो सूखा लगाया था, आज हम कर लेंगे। ताई के घर पहुंच के इसको अब यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। टिक्को कैसे लगाऊं? मैंने लगाए हुए हैं पहल के बेटा। मेरे साथ एक डाई लगा हुआ है, अभी कर ले। ठीक है, टिक्को लगाने सिखाएगा, काल तो बढ़िया टिक्को लगाऊंगी। बिस्कुट बट रहा है बाहर, बिस्कुट ले लो। ठीक है तू बैठ, हम चला। गाइज अभी हम मतलब दीपू को तो छोड़ आए हैं वहाँ ताई के घर। आज शाम तक वो वहीं रहेगा, शाम को उसको लेके आएंगे। हम आ गए थे क्योंकि मैं मोक्षु को यहीं छोड़ के गई थी, और फिर यहाँ हमको जितना और छोटा मोटा यहाँ पे कुछ न कुछ काम निकलता ही रहता है, और मोक्षु भी यही था, तो इसलिए फिर दिन में अब हम यहीं आ गए थे। अब बाहर हो रहे हैं गीत के बाद थोड़ी देर हमने जो डीजे के बॉक्स घर पे ही रखवा रखे हैं, जैसे गीत होने के बाद जो जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं, फिर अपने घर के अड़ोस पड़ोस की रह जाती है, वे फिर हम कई देर वहाँ पे डांस वांस करते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। भाभी श्री बना रही है लेडीज़ के लिए, गीत वाली लेडीज़ के लिए चाय, मेरे लिए भी स्पेशल बनेगी है, आपकी चाय स्पेशल बनेगी। स्पेशल ही चाहिए मैंने, वो स्पेशल वालों ही में ही स्वाद आवे। भाई सुबह दीपू को वहाँ ताई के घर छोड़ के आने के बाद और अंदर बैठे थे, सुबह बैठे थे, दोपहर में गीत वगैरह हुए, और मैं अब शाम के 5 बज रहे होंगे, मैं बाहर निकली हूँ, और जो कुछ दिख रहा था ना वो टेंट की जगह वगैरह वो कुछ नहीं दिख रही, मतलब वहाँ पे टेंट वगैरह लगाने लग रहे हैं, तो मैं पूरा दिन यार बाहर ही नहीं निकली, इसलिए मैं आपको छत पे से जाके थोड़ा कुछ दिखाती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। ऊपर बाहर से तो सामने से तो दिख नहीं रहा, लेकिन शायद छत पे से दिख जाएगा, तो मैं एक बार दिखाती हूँ। ये देखो, ये चारों तरफ की जो बाउंड्री वाली वो है ना टेंट, वो लगा दिया। अंदर का पूरी तरह से मतलब फिनिशिंग वाला काम करना भी बाकी है, मोटा मोटा जिसे बोलते हैं ना वो कर दिया। तो अब देखो नीचे से देख रही थी ना अगर मैं, तो ये चीज़ बस दिख रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। उधर वहाँ पे काम चल रहा है, और बाकी ये बाउंड्री वाला काम कर दिया। ये यहाँ से इसकी एंट्री है। तो बस अब थोड़ी देर में जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, आज से शायद इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि कल तो लगन है ही, तो आज शायद इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी ये पूरा। यार मैं अंदर ना, पता है मोक्षु के पास ही रहती हूँ ज़्यादातर टाइम, अंदर ही, क्योंकि बाहर वैसे भी शोर वगैरह होता है, और वो जैसे ज़्यादा लोग होते हैं, गीत वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ऐसे इरिटेट सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, वो रुकता भी नहीं है। तो इसलिए मैं ना खुद बाहर ज़्यादा आती हूँ, ना उसको ज़्यादा लेके आती हूँ, अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए बाहर का मैं थोड़ा कम ही दिखा पाती हूँ। कल तो परवेशर आ जाएंगे तो शायद इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। और अभी बस थोड़े टाइम बाद ही वहाँ से फ़ोन आ जाएगा कि आ जाओ, फिर हम दीपू को लेके आएंगे, और डीजे भी आ जाएगा। 6-7 बजे यहाँ से जाएंगे। इतने में छोटे मोटे काम हैं वो अपने निपटा लेते हैं। देखो बहरूपी आया है। आना फ्री, जाना फ्री, लाइबो से नहाना फ्री, तंदुरुस्ती बनाना फ्री, पकड़े जाओ तो थाना फ्री। सो स्वीट, मोस्ट वेलकम, एवरीथिंग फाइन, 009 840 420 गुमास्ता फेमेंटी 420 नामांग हेडक्वार्टर। चौकर की कहानी सदियों से पुरानी, के जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, जिंदगी मेरा गाना उसी का मैं दीवाना, कि जीना यहाँ मरना यहाँ। अभी रात हो गई है और अब हम जा रहे हैं दीपू को लेने ताई जियर के घर। और देखो तैयार है या तो तैयार हो रहे हैं हम। और ये देखो 6 और हमारे मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। जो हमारी बूढ़ी बुआ है वो तो 3-4 दिन से आई हुई है, जवान बुआ भी आ गई है और आज मौसी भी आ गई है, मम्मी भी तैयार है। अब हम सब जा रहे हैं दीपू को लेने। छोड़ के भाग गई, भागो वो इतनी दूर जा रही हमें छोड़ के। एक बार वहाँ पे शुरुआत करके दीपू को घर से निकाल के मंदिर में धो खवा के और फिर फोन आ गया कि मोक्षु थोड़ा रो रहा है और उसको भी भूख भी लगी होगी, तो मैं बस जब वही तभी आ गई थी, इसको दूध पिला दिया, अब ये खेल रहा है, फिर चली जाऊंगी। और बोल दिया कि फोन कर देना, फिर रोएगा तो फिर आ जाऊंगी। अब तो वहां से घर से निकल लिए, आधे रास्ते में ही पहुंच गए होंगे, तो चलो चलते हैं। हाथ तो जोड़ ले। वो खाली लंबो पड़ गए आज गेत आवड़ से